कानून की वर्दी पहनकर इतनी अबे क्या कह रहा है बे राजस्वा? वो फिसल के गिर गई तो मैं उठा रहा था। और सुन एक बात ये बताओ, तुम लोग गरीब आदमी इतने दिनों तक जेल में पड़े थे और जेल से बाइज्जत रिहा भी हो गए, लेकिन किसी दिन मुर्गा सुर्गा की पार्टी सार्टी नहीं दी है तुम लोग। कितना मुर्गा खाएगा बे तू? अबे धनराज साले सुअर की औलाद, तेरा फौजी नंबर 2 किधर है? बुलाओ उसे, बुलाओ साले को, बुलाओ। बुला बे, बुला। लुटनवा बे, लुटनवा! अरे कहाँ मर गया ससुरा तू? अबे गुप्ता चाट भंडार के यहाँ क्या कर रहा है? एक काम है, सुना, वो मंत्री जी राजेश के हाथ 1 करोड़ रुपए भेजे हैं। हाँ, 50 लाख तेरा, 50 मेरा। आजा बेटा, आजा, गया तू। हमका जी मारा, काहे बने बे? हमका मारा, समझा कुरावत गाय मारा। अच्छा, आज हम गइये मरबई करब। गैया जी मारा, बच्चा फेंक दे। उठबे कि नहीं बेटे? उठबे, फारी डाउ सारे से खड़ाई। ए भैया, हमार जी फारा। काहे बने बे? हमार फारा, समझा अपने माई फारा। हमार कौनो गलती ना है बा। हाँ। ई साले सब गलती है, हम कच केवल साला मोर बनाए रहन। मोर बनाया था, नचा रहा था। हाँ, अच्छा मोहरा मोहरा बनाया था साले। साले ने हमको मोहरा बनाया था, अपना साला कुल लोहरा बना था। ये साला रुखानी बसुली चलावत रहा, हमसे केवल रंदा ही कहवत रहा। तू और क्या कहीं सकत साले? रंदवो हिचत की दूध बेहोश हो गए। बुला। हाय हाय सरो प्रचार कराए, प्रचार से हो गया। हाय सैया की दैया आई नहीं जहत्या, हाय सैया की दैया आई नहीं, हाय सैया की दैया आई नहीं जाता, बाल जो बनवा दबाई नहीं जाता। साले कानून की वर्दी पहन रखा है, तुझे शर्म आनी चाहिए साले। हिजड़ा बन के नाच रहा है साला बचने के लिए। अबे साले हिजड़े की औलाद, उतार वर्दी साले। इस वर्दी को पहनने का तूने हक खो दिया। उतार वर्दी, उतार दू।
ए रंजितवा, अबे इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती। तेरी क्या औकात है बे? साले पतलून गीली हो। वाले बचा है भैया, पतलून गीली हुई कि नहीं? लो अब मैं जाऊं? कहा जाएगा रे? याद कर साले वो दिन जिस दिन भारत सरकार ने तुझे वर्दी दिया, तिरंगे के नीचे क्या कसम खाया था? मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में बनाए गए कानून के हिसाब से समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की, कानून की रक्षा करूंगा। मेरी रक्षा कर रहा है साले? भारत सरकार ने जिस उम्मीद पर तुझे पवित्र वर्दी दिया, साले कमीने इस वर्दी को कलंकित कर दिया। अरे सोच साले, तुम साला पुलसा खिजड़े की औलाद, काश तेरे पास कोई बहन होती, कोई भाई होता, कोई अपना इस दुनिया से जब बिछड़ता ना, तब साले तुझे एहसास होता कि अपने के बिछड़ने का गम क्या होता। अरे साले, मेरी पत्नी तेरे पास अपने मरे हुए बच्चे को लेकर गई थी, हाथ जोड़ रही थी, पांव पड़ रही थी कि साहब, वो साला मंत्री मक्खनलाल कुत्ता मेरी पत्नी की इज्जत लूटा, मेरे मासूम बच्चे को मार दिया। तुझे साले जरा सी दया नहीं आई, तेरा ईमान नहीं पसीजा साले। मरे हुए बच्चे को देखने के बावजूद भी साले तू पत्थर का बुत बना रहा और उल्टा मेरी पत्नी को मार के साले थाने से भगा दिया। अरे साले, जिस मां ने तुझे पैदा किया होगा, अगर वो कहीं से देखती होगी ना, तो उसकी आत्मा अपने आप कोख को कोसती होगी कि मैंने किस कमीने सुअर को जन्म दे दिया। क्या है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा सबका माई बाप ऐसा ही भगवान है, और पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। बहुत साले, पैसा तेरी जिंदगी बचाएगा। मार दो रंजित, मार दो मुझे जान से। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मैं इंसान नहीं, बल्कि एक जानवर हूं, जानवर। मेरे अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। मैं क्या जानूं इंसानियत क्या चीज होती है। शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने इस दुनिया में मुझे अनाथ बना दिया। आज तक मैंने किसी मां बहन बेटियों की कद्र नहीं किया, और मेरी वजह से ना जाने कितनी मां बहनों का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। मैं पैसे को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया करता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में साथियों, इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। अरे जिसके पास खुद का अपना परिवार ना हो, अपने बाल बच्चे ना हो, अपनी माँ ना हो, बहन ना हो, अरे उसकी जिंदगी एक जानवर के समान होती है। आज मेरी इंसानियत, मेरा ज़मीर जागा कि वास्तव में जब कोई अपना इस दुनिया से जाता है साथियों, तो इस दिल में कितना दर्द होता है। तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर मेरे थाने में आई थी। अरे मैं इतना बड़ा पापी इंसान हूं कि मैंने उस बच्चे को पर भी तरस नहीं खाया। आज तक मंत्री मक्खनलाल मुझसे जो करवाता रहा, पैसों के बल पर मैं सब कुछ करता रहा,
आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। अरे भारत सरकार ने जिस उम्मीद से मुझे ये वर्दी दिया, मैंने उस वर्दी को अपने ही हाथों कलंकित बना डाला। मैं पापी हूं। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जीना भी नहीं चाहता हूं। रंजीत, मुझे जान से मार दो। मार देता तुझे धनराज, टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन आज तेरे आंख के बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे हैं। ए धनराज, वाकई तेरा ईमान, तेरी इंसानियत, तेरा जमीन जागा है, तो एक नेक काम कर। बोलो रंजीत। तू जानता है वो साला कुत्ते की औलाद सुअर मंत्री मक्खन ललवा कहां उठता है, कहां बैठता है, कहां आता है, कहां जाता है? तू उसके हर अड्डे, हर ठिकाने को जानता है। बोल कहां मिलेगा वो साला? मैं सब कुछ बताऊंगा रंजीत। इस वक्त तुम्हारी पत्नी वंदना अपने मरे हुए बच्चे को ले जाकर शमशान घाट में उसका कफन दफन करने के लिए गई है। एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। और उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल भी शमशान घाट जा रहा है। तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए जल्दी करो रंजीत, मेरे साथ तुम दोनों चलो। मैं तुम लोगों को वहां लिवा चलता हूं। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। कुछ नहीं होगा धनराज, आज वो साला सुअर कुत्ते की मौत मरेगा। चल इसी वक्त चल। भगवान, आज मैं वो काम करके आ रही हूँ कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा आज तक। अपनी औलाद को आज मैं अपने हाथों से दफना करा रही हूँ। से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? मरेगी, मरेगी, जरूर मरेगी। और देखता हूं बचाने वाला तुझे कौन आता है। अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगी तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं कौन बचाता है। मैं देखो, कोई नहीं बस हरामखोर, तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते की औलाद। फालतू कुत्ता साले, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, आज तू मेरा दुश्मन बन गया है। मुझ पर गोली चलाना चाहता था, मुझे जान से मारना चाहता था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मुझे मारना चाहता है? हाँ, तो जान से मारते हरामखोर मुझे। मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूँ। अरे तूने मेरी जिंदगी में क्या छोड़ रखा है? तूने तो मुझे एक इंसान से जानवर बना दिया हरामखोर। तू मारना चाहता है ना? बेशक मार दूंगा। मार दे मुझे जान से, लेकिन मरने से पहले मक्खनलाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। काहे लिए हाथ जोड़ता है रे? तू मुझे जान से मार दे, लेकिन वंदना बहन को तू छोड़ दे बस। तरस आ रहा है उसके ऊपर तुझे? बेशक छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल चल मरने के लिए चल। कहाँ जाएगी बे? मैं तुझे मार दूंगा, सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो ससुरी जिंदा रहेगी। देखो मंत्री, तुमने वो मुझसे वादा किया है कि वंदना बहन को जाने दोगे तुम। सरफिरा है, छड़ में कुछ, छड़ में कुछ, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। हे बदरवा, छोड़ जा, किसी को नहीं छोड़ेगा।
गोली मार। क्यों बे मंत्री? देखो राजेश, तो मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता बे? हाँ? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब एक चीज हमें ये बता तू कि तेरी मेरी दुश्मनी क्या थी? तेरी मेरी दुश्मनी क्या थी जो तूने मेरे घर में इतना बड़ा अंजाम दिया? हाँ, बिल्कुल सही बता दूंगा। तुम्हारी भाभी की इज्जत क्यों लूटा? क्यों लूटा? तुम्हारे भतीजे को मैंने क्यों मारा? हाँ, क्यों मारा? लेकिन वादा करो कि बताने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। छोड़ देंगे तुमको। ठीक है, ठीक है। छोड़ेंगे, पहले बता तो सही तू। देखो, तुम्हारी जो बहन मिला थी ना, और मुझसे प्यार करती थी, और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था मेरा था, और मेरी विमला को जान से मार दिया गया। इसलिए मैंने तुम्हारी भाभी की इज्जत को लूटा और तुम्हारे बच्चे को मैंने जान से मार दिया। तुमको साले कोई दुश्मनी नहीं थी। अपने उम्र का ख्याल है बे? इस उम्र में साले तू अय्यासी कर रहा है। मार दूंगा साले, थोबड़ा चेंज हो जाएगा। देखो रंजीत, तो मुझे छोड़ दो। बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में चला जाऊंगा। कोई काम गलत नहीं करूंगा। दूसरे प्रांत में जाएगा, नारी निकेतन खोलेगा। नहीं, गरीब मजबूर लाचार अबलाओं की इज्जत से कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने तुझे माफ किया, मेरे बच्चे को ला। देखो रंजीत, जो दुनिया से चला गया वो वापस तो नहीं हो सकता। तो साले तू भी दुनिया से जा। मंत्री को मारने के लिए जा रहे हो? इसे जान से मारना चाहते हो? तेरा ईमान भाग गया क्या? क्या बोल गया था वहां से? मेरा ईमान बहका नहीं, मैं अपनी जुबान पर अटल हूं। इसे जान से मारना चाहते थे। अरे इतने दिनों तक तो तुम लोग जेल में पड़े थे, इसे मारकर क्या दोबारा फिर जेल में जाना चाहते हो? परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। अरे परवाह नहीं है, परवाह करो। जरा सोचो, अगर इस मंत्री को तुम दोनों मार दोगे और मारने के बाद जेल चले जाओगे, तो सोचो रंजीत, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? इसको कौन देखेगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? अरे वो बेचारी तो बच्चे के गम में पहले ही पागल हो चुकी है। ये हरामजादा मेरा शिकार है, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। आज इस हरामखोर की जिंदगी मैं बर्बाद करूंगा। देखो धनराज, लोगों से तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मैंने तो सोचा कि तू मुझे आबाद कर देगा, लेकिन तू कह रहा कि मेरा शिकार, तुम मुझे गोली नहीं मार सकते हो। सही कहता है, मार सकता शायद ही मेहमान है तू। मार तो वास्तव में नहीं सकता था, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें मंत्री की नियत से नहीं देखा, बल्कि आज तक मैंने तुम्हें अपना पिता समझा। दर बदर की ठोकरें खा रहा था, तुमने मुझे फुटपाथ से उठाया, मैं तुम्हें अपना बाप समझता था। जरा सोचो, इस देश में कि ना जाने कितने भाई बहन पड़े हुए हैं जिनके पास औलाद नहीं है, अनाथ आश्रम से जाकर बच्चे को लाकर उनका पालन पोषण करते हैं ताकि उनकी बुढ़ाई में काम आए। देखो, तूने भी मुझे उठाया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बस बहुत सुन चुका। वास्तव में जिस तरह से मैंने किया,
इस तरह से मुझे नहीं करना चाहिए था। तो तुझे अपने बेटे की तरह मानता था, लेकिन मैं कसूरवार हूँ। मैं दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। तेरे सामने मैं सर झुकाकर बात करने का काबिल नहीं हूँ। मार दो मुझे। आज मंत्री मक्खनलाल, मैं जिंदा नहीं चाहता। तू इस दुनिया से जाएगा तू हरामजादे। नंबर आओ वंदना बहन, आओ। देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता हूं। तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैं इस दुनिया से मिटा दिया हूं बहन। जा रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा बहन। मुझे जेल हो जाएगी। अरे मेरे आगे पीछे रोने वाला आखिर इस दुनिया में कौन है बहन? आ रहा हूं मैं जेल। अगर जिंदगी सलामत रही, कभी अगर जेल से बाहर आया बहन, तो वादा करता हूं कि मैं तेरे ही हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती किया वंदना बहन। हो सके तो तू अपने इस नालायक छोटे भाई धनराज को माफ कर देना बहन। धनराज भाई, आज इस समागम को अपनी बहन बना के तूने अपने सारे पापों को धो दिया। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तू हमारे हाथों से अपनी इस कलाई में राखी बंधवाएगा भाई। हाँ बहन। रंजीत भैया, देखो भैया, मैं आज जेल जा रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा भैया। अगर मालिक ने चाहा, जिंदगी सलामत रही, जेल से बाहर आया, तो एक बार आप लोगों से मिलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया हूं भैया। हो सके तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देना भैया। ओ धनराज, शौक से तू अपने आप को कानून के हवाले कर। अरे तू तो जानता है कि मेरे घर में एक चांद से प्यारी सी ऐसी बहू आई है जो शहर के टॉप लायरों में से एक है। मालिक ने चाहा ना तो हम बहुत जल्द तुझे बाइज्जत बरी करा कर रिहा कराएंगे। और जिस दिन से जेल से छूट कर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला। अपने आप को कभी अकेला मत समझना धनराज, शौक से जाओ तुम। चलता हूं भैया। वंदना, मैं तेरा गुनहगार हूं। काश मैं अपने गुस्से पर काबू रखता तो शायद ये मेरी हंसती खेलती दुनिया तबाह और बर्बाद न होती। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? वंदना, अभी हमारी उम्र ही क्या है। मालिक ने चाहा तो हमारे घर में फिर से खुशियां आएंगी, फिर से किलकारियां गूंजेंगी, और फिर अपने घर में तुम्हारी भया हुई आ गई है। मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदरणीय मेला मालिक कमेटी के तमाम मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, ये रहा हमारे आदरणीय दुर्गेश पांडे जी के संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।